हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल कॉमर्स एंड कॉमर्स। आज हम डिस्कस करेंगे बिजनेस रिस्क। सो व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ बिजनेस रिस्क? Risk is the possibility that a company will have lower than anticipated profit or experiences a loss rather than taking a profit. तो रिस्क क्या होता है? रिस्क एक ऐसी सिचुएशन होती है जिसमें क्या होता है कि कंपनी ने जो एक्सपेक्ट किया है, जो प्रॉफिट उन्होंने एंटिसिपेट किया है, जो उन्होंने सोचा है कि फ्यूचर में इतना प्रॉफिट हो सकता है, उससे कम प्रॉफिट होने की सिचुएशन को क्या बोल सकते हैं हम? रिस्क। जिससे रिस्क क्या होता है, इसमें कुछ भी सर्टेन नहीं होता, अनसर्टन होता है कि प्रॉफिट कम हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता, लॉस भी हो सकता है और प्रॉफिट भी हो सकता है, ठीक है। और एक्सपीरियंस इज़ अ लॉस रेदर देन टेकिंग अ प्रॉफिट, और लॉस भी हो सकता है, प्रॉफिट कम भी हो सकता है, प्रॉफिट ज़्यादा भी हो सकता है। इट इज़ एन अनसर्टेन सिचुएशन, अनसर्टेन है, कुछ भी इसमें फिक्स्ड नहीं होता। नेचर ऑफ बिजनेस रिस्क अराइज ड्यू टू अनसर्टेनिटीज़। तो बिजनेस रिस्क किस चीज़ की वजह से अराइज होता है? अनसर्टेनिटी। अनसर्टेनिटी कौन सी सिचुएशन होती है जिसमें हमें कुछ भी नहीं पता होता है कि क्या होने वाला है। सो अनसर्टेनिटी मीन्स व्हेन यू आर नॉट श्योर ऑफ व्हाट इज़ गोइंग टू हैपन इन फ्यूचर। कॉमन एग्जांपल्स ऑफ अनसर्टेनिटीज़ आर चेंज इन डिमांड, गवर्नमेंट पॉलिसी, टेक्नोलॉजी। सो बिजनेस रिस्क अनसर्टेनिटीज़ की वजह से होता है जिसमें हमें पता ही नहीं होता कि क्या होने वाला है, क्या चेंज होने वाला है, ठीक है। तो वो चेंज हमारे लिए पॉजिटिव भी हो सकता है और हमारे लिए नेगेटिव भी हो सकता है। कंपटीशन, तो कंपटीशन भी एक फैक्टर है जो कि हमारे रिस्क को अफेक्ट करता है। जितना ज़्यादा कंपटीशन होगा उतना ज़्यादा रिस्क होगा, जितना कम कंपटीशन होगा उतना कम जो हमारा रिस्क होगा। जैसे कि मोनोपोली मार्केट है जिसमें सिर्फ एक ही सेलर होता है, ठीक है, उसमें रिस्क क्या होता है? नो रिस्क, कोई भी रिस्क नहीं होता, मिनिमम रिस्क होता है। मतलब पूरा रिस्क को तो अवॉइड कर नहीं सकते, ठीक है, लेकिन बहुत ही मिनिमम रिस्क होता है। जैसे कि इंडियन रेलवे जिसमें कि मोनोपोली है हमारी गवर्नमेंट की, ठीक है, तो उसमें उनको क्या है? रिस्क मिनिमम। डिग्री ऑफ रिस्क डिपेंड्स अपॉन द नेचर एंड साइज ऑफ बिजनेस। तो रिस्क का जितना आपका बिजनेस बड़ा होगा, जितना साइज़ उसका लार्ज साइज़ होगा, तो हमारा रिस्क भी ज़्यादा होगा। अगर हमारा बिजनेस लो स्केल पर चल रहा है, इतने बड़े साइज़ पे नहीं चल रहा, तो उस पर रिस्क जो है हमारा कम होगा, ठीक है। तो किस टाइप का बिजनेस है और किस डिग्री पर आप ऑपरेट कर रहे हो, उसका साइज़ क्या है, उस पर भी रिस्क डिपेंड करता है, ठीक है। तो जैसे कि यहाँ पे एग्जांपल है कि बिजनेस इन्वॉल्व इन फैशन आइटम्स बियर मोर रिस्क एज कम्पेयर टू बिजनेस इन्वॉल्व इन स्टैंडर्डाइज्ड गुड्स। तो वो बिजनेस जो स्टैंडर्डाइज्ड गुड्स बनाता है उसको रिस्क के चांसेस उसके कम है उस बिज़नेस के कंपैरेटिवली जो कि फ़ैशन आइटम्स बनाता है। जैसे कि कोई कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स बनाता है या फिर कोई बिज़नेस जो कि फ़ैशनेबल गारमेंट्स प्रोवाइड करता है, ठीक है। तो उसमें क्या होता है? चांसेस होते हैं कि जो फ़ैशन है या ट्रेंड है वो चेंज हो सकता है कभी भी, तो उस बिजनेसमैन को ज़्यादा रिस्क होता है कंपैरेटिवली स्टैंडर्डाइज्ड गुड्स वाले बिजनेसमैन। Similarly, a business operating at large scale bears more risk as compared to small scale business houses. Large scale वाला business को ज़्यादा risk होगा और small scale वाले को कम risk होगा, ठीक है। Profit is the reward for bearing the risk. तो profit क्या है? जो हमारा रिवॉर्ड है रिस्क बियर करने के लिए। जितना ज़्यादा हम रिस्क लेंगे उतने ज़्यादा चांसेस हैं हमें प्रॉफिट ज़्यादा मिलने के। अगर हम कोई भी रिस्क नहीं लेंगे तो हमें कोई भी गेन नहीं मिलेगा, ठीक है। जैसे कि बोला गया कि नो रिस्क नो गेन, लार्जर द रिस्क मोर इज़ द प्रॉफिट, ठीक है। तो जितना ज़्यादा रिस्क होगा, जितना ज़्यादा हम रिस्क लेंगे, बियर करेंगे, उतने ही गेन होने के, प्रॉफिट होने के चांसेस ज़्यादा हैं, अदरवाइज़ प्रॉफिट के चांसेस बहुत कम है, ठीक है। एन एंटरप्रेन्योर बियर्स द रिस्क विद द एक्सपेक्टेशन ऑफ अर्निंग अ प्रॉफिट। तो वो बियर भी क्यों करता है? हम कोई भी रिस्क लेते ही क्यों हैं? क्योंकि हमें एक्सपेक्ट करते हैं हम कि हमें इन रिटर्न वो प्रॉफिट मिल जाएगा, ठीक है। अगर हमें वो इन रिटर्न प्रॉफिट नहीं मिलता, अगर हमें पता है कि ये रिस्क लेने से लॉसेस ही लॉसेस होंगे हमें, ठीक है, तो वो वाला रिस्क हम नहीं लेंगे। तो रिस्क सिर्फ वही हम लेते हैं जिसमें हमें प्रॉफिट के चांसेस होते हैं, जिसमें हम एक्सपेक्ट करते हैं कि प्रॉफिट होगा हमें, ठीक है।
नेक्स्ट इज़ अनअवॉइडेबल। तो रिस्क क्या होते हैं? अनअवॉइडेबल। हम रिस्क को कम्प्लीटली अवॉइड नहीं कर सकते, एलिमिनेट नहीं कर सकते। रिस्क जो है बिज़नेस का पार्ट होता है, इसको बिल्कुल ख़त्म नहीं कर सकते, बट इसको कम कर सकते हैं। जैसे कि अगर हमें लगता है कि बिज़नेस का कोई रिस्क हो सकता है, जैसे कि फायर कोई हो सकती है, कभी बिज़नेस को आग लग सकती है, ठीक है, या कोई भी वाटर से नुकसान हो सकता है, तो हम उसका इंश्योरेंस करवा सकते हैं। या हमें लगता है कि फ्यूचर में हमारा प्रॉफिट कम हो जाएगा, तो हम उसका भी इंश्योरेंस करवा सकते हैं, ठीक है। लेकिन हम कंप्लीटली उस रिस्क को ख़त्म नहीं कर सकते, उसको कुछ हद तक कम कर सकते हैं, अवॉइड कर सकते हैं, बट उसको एलिमिनेट नहीं कर सकते। रिस्क कैन बी मिनिमाइज्ड बट इट कांट बी एलिमिनेटेड। सो नेक्स्ट आर द रीजन्स ऑफ द बिजनेस रिस्क और द कॉजेज ऑफ द बिजनेस रिस्क कि क्यों होता है। फर्स्ट इज नेचुरल, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल, फिजिकल, ह्यूमन एंड मिसलेनियस। द फर्स्ट वन इज़ नेचुरल कॉजेज़। नेचुरल कॉजेज़ कौन से कॉजेज़ होते हैं? जिन पे ह्यूमन का कोई भी कंट्रोल नहीं होता, ठीक है। इसमें जैसे कि नेचर की आ जाती हैं, नेचर की हैपनिंग्स जो भी होती हैं, ठीक है, तो वो नेचुरल कॉजेज़ के अंडर आ जाती हैं। जैसे कि सीजनल चेंज, जैसे कि सीज़न चेंज होने से हमारे बिज़नेस को कोई भी रिस्क होता है। जैसे कई बिज़नेस समर्स में ज़्यादा ग्रो करते हैं, कई बिज़नेस विंटर में ज़्यादा ग्रो करते हैं, ठीक है। जैसे कि हॉजरी प्रोडक्ट्स हैं, ठीक है, या फिर वूलन क्लोथ्स हैं, तो वो क्या है, विंटर में ज़्यादा उनका अच्छा उनको रिस्पॉन्स मिलता है। और जो कॉटन क्लोथ्स हैं उनको समर में ज़्यादा अच्छा रिस्पॉन्स मिलता है, ठीक है। उसी तरीके से जैसे कि कोई भी हम चीज़ें ले लें, जैसे कि जो इलेक्ट्रॉनिक्स है जिसमें कि हमारे एसी, रेफ्रिजरेटर वगैरह आ जाते हैं, उनको समर में ज़्यादा अच्छा रिस्पॉन्स मिलता है रेदर देन विंटर। तो सीजनल चेंजेस ऐसे हैं जिन पर हमारा कोई भी कंट्रोल नहीं होता, ठीक है। तो उसकी वजह से जो भी रिस्क होता है दैट कम्स अंडर नेचुरल कॉजेज़। नेक्स्ट इज़ जियोलॉजिकल चेंजेस। जियोलॉजिकल चेंजेस क्या होते हैं कि नेचुरल चेंजेस इनसाइड द अर्थ के अंदर जो भी चेंजेस होते हैं वो जियोलॉजिकल चेंजेस होते हैं। लाइकवाइज कई बार अर्थक्वेक आ जाना, ठीक है। तो कोई भी जैसे कि अर्थ के अंदर कोई भी ऐसा इशू है जिसकी वजह से अर्थक्वेक आया, तो वो भी हमारे उस अर्थक्वेक की वजह से हमारा स्टॉक ख़राब हो गया या हमारे बिल्डिंग को नुकसान हुआ, मतलब अल्टीमेटली हमारे बिज़नेस को कोई भी लॉस हो रहा है, बिज़नेस को कोई भी रिस्क है, दैट कम्स अंडर नेचुरल कॉजेज़। अदर नेचुरल क्लैमिटीज़, ठीक है। अदर नेचुरल क्लैमिटीज़ मीन्स वही कि कई बहुत ज़्यादा बारिश आने लगी, कई बार ये हो सकता है, ठीक है, स्ट्रॉम, थंडर स्ट्रॉम हो सकता है, ठीक है, लाइटनिंग हो सकती है, ठीक है, या कोई एनवायरनमेंट पोल्यूशन की वजह से आपके बिज़नेस को कोई भी रिस्क है, तो ये सभी क्या हो गए, नेचुरल कॉजेज़, जो कि बियॉन्ड द ह्यूमन कंट्रोल है। हम इनको कुछ हद तक कंट्रोल कर सकते हैं, 10 to 20%, इससे ज़्यादा हम इनको कंट्रोल नहीं कर सकते। नेक्स्ट हमारे आते हैं इकोनॉमिक कॉजेज़। इकोनॉमिक कॉजेज़ क्या होता है? इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ की वजह में चेंज आने से, अनफेवरेबल चेंज आने से जो हमें रिस्क होता है, ठीक है। जैसे कि इनबैलेंस इन डिमांड एंड सप्लाई। तो ऐसा क्या हो सकता है? जैसे कि ऐसा हो सकता है कि प्रोडक्ट की डिमांड तो बहुत ज़्यादा है लेकिन उसकी सप्लाई उतनी नहीं है, या फिर ये हो सकता है कि प्रोडक्ट की सप्लाई हम दे रहे हैं, हमारे पास बहुत सारा स्टॉक पड़ा है लेकिन उसकी डिमांड नहीं है, ठीक है, तो उस वजह से रिस्क हो जाना। नेक्स्ट इज़ फ्लक्चुएशन इन प्राइजेज़ ऑफ गुड्स। तो प्राइजेज़ जो हैं गुड्स के, प्रोडक्ट्स के, वो चेंज हो रहे हैं, वो फ्लक्चुएट हो रहे हैं, ठीक है। अगर बार बार प्राइस चेंजेस होंगे, कभी रिड्यूस होंगे, कभी इंक्रीज़ होंगे, तो उसकी वजह से हमें क्या लगा, फियर क्या रहता है हमारे माइंड में कि प्राइजेस इंक्रीज़ हो गए, तो उसकी वजह से जो रिस्क होता है, ठीक है, रिस्क होता है वो किसके अंडर आता है? इकोनॉमिक कॉजेज़ के अंडर। एक्सेसिव कंपटीशन, कंपटीशन बहुत ज़्यादा, ठीक है, हो जाना, तो कंपटीशन की वजह से जो भी रिस्क होता है दैट ऑल्सो कम्स अंडर इकोनॉमिक कॉजेज़। डिप्रेशन इन मार्केट, मार्केट में मंदी आ गई। डिप्रेशन कौन सी सिचुएशन होती है? जिस सिचुएशन में प्राइजेस डाउन होने शुरू हो जाते हैं, ठीक है, डिमांड नहीं होती प्रोडक्ट्स की, तो वो डिप्रेशन की सिचुएशन हो जाती है। चेंज इन टेक्नोलॉजी, और टेक्नोलॉजी चेंज हो गई, हमारे पास पुरानी टेक्नोलॉजी थी, अभी नई टेक्नोलॉजी आ गई, तो वो क्या हो गया हमारा, उससे हमारा लॉस हो जाएगा, तो ये भी हमारा कॉज है बिजनेस रिस्क का। नेक्स्ट हमारे पास आते हैं ह्यूमन कॉजेज़। ह्यूमन कॉजेज़ क्या होते हैं कि ह्यूमन के एक्शन से कोई भी बिज़नेस को लॉस हो,
तो वो हाँ आता है हमारा ह्यूमन कॉजेज़ के अंडर। जैसे कि स्ट्राइक्स और लॉकआउट्स। स्ट्राइक्स कर दी, ठीक है, एम्प्लॉयज़ ने, हमारे एम्प्लॉयज़ ने किसी रीज़न की वजह से स्ट्राइक कर दी या लॉकआउट कर दिया, बंद हो गई हमारी ऑर्गेनाइजेशन, तो उसकी वजह से जो भी लॉस होगा, ठीक है, तो दैट कम्स अंडर द बिजनेस रिस्क। तो दूसरा क्या है, डिसऑनेस्ट एम्प्लॉयज़ है, वो भी हमारा रिस्क है कि हमें ट्रस्ट नहीं है किसी भी एम्प्लॉय पर। कुछ एम्प्लॉयज़ ट्रस्टवर्थी होते हैं और कुछ नहीं होते, ठीक है। तो डिसऑनेस्ट एम्प्लॉयज़ जो कि हमारे प्रोडक्ट्स को मिसयूज़ करते हैं, हमारी मनी को, हमारे रिसोर्सेज को मिसयूज़ करते हैं, तो उनसे बिज़नेस को रिस्क होता है। लॉसेस ड्यू टू नेग्लिजेंस एंड केयरलेसनेस ऑफ एम्प्लॉयज़ ध्यान से काम नहीं करते, ठीक है, केयरलेस बिहेवियर करते हैं, ठीक है, प्रोडक्ट्स को अच्छे तरीके से हैंडल नहीं करते या फिर कस्टमर्स को डील नहीं करते, तो उसकी वजह से जो भी रिस्क होता है, जो भी लॉस होता है, दैट कम्स अंडर ह्यूमन कॉजेज़। नेक्स्ट आते हैं फिज़िकल कॉजेज़, ठीक है। फिज़िकल कॉजेज़ में वो सारे कॉजेज़ आते हैं जिससे कि बिज़नेस को लॉसेस होने के चांसेस होते हैं। जैसे कि कोई न्यू इन्वेंशन आ गई, ठीक है, तो वो आपके पास जो टेक्नोलॉजी थी वो पुरानी होगी, ठीक है, जो एग्जिस्टिंग मशीन्स थी वो आउटडेटेड होगी, तो वो रिस्क हो गया, ठीक है। मैकेनिकल डिफेक्ट्स, आपके पास जो ऑलरेडी मशीन्स थी उसमें कोई डिफेक्ट आ गया, प्रॉब्लम आ गई, तो उसकी वजह से जो भी रिस्क होता है। लॉस ऑफ एसेट्स, हमारे एसेट्स का लॉस होना, हमारे जो एसेट्स क्या होते हैं, हमारी फॉर्म के जो रिसोर्सेज होते हैं, ठीक है, जो हम फ्यूचर बेनिफिट्स के लिए यूज़ करते हैं, तो उनका लॉस हो जाना। जैसे कि हमारा प्लांट हो गया, हमारी बिल्डिंग होगी, हमारा फर्नीचर हो गया, तो उसका लॉस होना, दैट कम्स अंडर फिज़िकल कॉजेज़। नेक्स्ट इज़ पॉलिटिकल कॉजेज़। पॉलिटिकल कॉजेज़ में क्या आता है कि पॉलिटिक्स में चेंज होने से, गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ की चेंज होने से कोई भी रिस्क होता है। जैसे कि चेंज ऑफ गवर्नमेंट पॉलिसी कभी भी चेंज हो सकती है। जैसे कि पहले हमारे टैक्सेशन सिस्टम डिफरेंट था, जीएसटी के आने के बाद टैक्सेशन सिस्टम पूरा चेंज हो गया, तो मतलब उसके पॉलिसी चेंज होने से, पॉलिटिकल सिस्टम चेंज होने से हमारे बिजनेस को रिस्क होता है, ठीक है। नेक्स्ट इज़ चेंज इन इंडस्ट्रियल पॉलिसी, हमारी जो गवर्नमेंट ने पॉलिसी बना रखी है, ठीक है, तो वो उसके चेंज होने से जो भी रिस्क होता है, लॉसेस के चांसेस होते हैं, वो किसके अंडर आता है, पॉलिटिकल कॉजेज़ के अंडर। नेक्स्ट आ गया हमारे पास मिसलेनियस कॉजेज़। मिसलेनियस कॉजेज़ मतलब जो बाकी सारे किसी भी हेड के अंडर कवर नहीं होते, वो मिसलेनियस कॉजेज़ में आ जाते हैं। जैसे कि इनएफिशिएंट मैनेजमेंट, हमारी मैनेजमेंट अच्छी नहीं है, वो अच्छे डिसीजन नहीं ले रही, प्लानिंग सही से नहीं कर रही, जो प्लान बनाया उसको सही से एग्जीक्यूट नहीं कर रही। मतलब मैंने प्लान बनाया था कि 10,000 प्रोडक्ट सेल करने थे इस एरिया में, मैंने प्रोडक्ट और डीलर्स को भेजना था, ठीक है, लेकिन मैनेजमेंट ने उनको किसी और एरिया में भेज दिया, ठीक है। तो प्लान जो बनाया था उसको सही तरीके से एग्जीक्यूट नहीं किया, एग्जीक्यूशन में प्रॉब्लम थी, तो वो उसकी वजह से हमें जो भी रिस्क होता है, ठीक है, तो उस बहुत रिस्क होने के चांसेस हैं, क्योंकि मैनेजमेंट के ऊपर ही सारा बिजनेस डिपेंड करता है, मैनेजमेंट की पॉलिसीज़ कैसी हैं, ठीक है, तो पूरा बिजनेस उस पर डिपेंड करता है। अगर हमारी मैनेजमेंट अच्छी है तो बिज़नेस में प्रॉफिट होने के चांसेस ज़्यादा हैं, अगर मैनेजमेंट ही इनएफिशिएंट है तो रिस्क ज़्यादा है और लॉसेस के चांसेस ज़्यादा हैं। Thank you. Please subscribe to my channel and hit like if you liked the video. Thank you.